ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम की कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ उन सारे एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले जो सिचुएशन है सारे प्लैनेट्स की वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल है उसका मुखिया होता है सूर्य, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध यानी कि मरकरी होता है। मरकरी के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। और बृहस्पति की बात करी जाए तो बृहस्पति सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि। शनि के साथ 7 रिंग लगे रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि शनि की परिक्रमा 4 वलय या फिर 7 वलय या फिर 7 रिंग वो चक्कर लगाते रहते हैं शनि की। फिर उसके बाद आता है अरुण, जिसको यूरेनस कहते हैं, यूरेनस के नाम से भी जानते हैं। फिर वरुण। सब ग्रहों के अलावा एक और ग्रह था जिसका नाम था यम यानी कि प्लूटो, जिसको 2006 में बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया, जिससे इसकी ग्रह होने की संख्या खत्म हो गई। तो 2006 के बाद टोटल ग्रहों की जो संख्या है वो केवल 8 रह गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सारे ग्रहों से रिलेटेड ये है कि 8 ग्रह में से 6 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। 6 ग्रहों में से हमारा बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण है। केवल ऐसे 2 ग्रह हैं जिसमें से हमारा जो शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिस वजह से इन दोनों ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे इन सब पॉइंट्स के बारे में। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्रहों का क्रम है आकार में वो क्या है। तो जैसा कि हमको पता है जो सबसे छोटा ग्रह होता है हमारा वो है बुध। बुध की त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है किलोमीटर में 2439.7 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है हमारा जो बुध से बड़ा ग्रह है मंगल, दूसरा सबसे छोटा ग्रह कह सकते हैं इसको हम लोग, मंगल, जिसकी त्रिज्या 3379.5 किलोमीटर है। फिर शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, त्रिज्या यहाँ पे लिख रखी है 6051.8 किलोमीटर शुक्र की त्रिज्या है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। फिर उसके बाद वरुण आता है, फिर अरुण, शनि, और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, जिसकी त्रिज्या 59,911 किलोमीटर होती है। तो ये रहा ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, जिसमें बाईं छोर पर हमारा बुध है सबसे छोटा, और दाईं छोर पर बृहस्पति है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो चलिए अब बात करते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव्स की जो कि पिछले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 2006 के पहले 9 थी, लेकिन 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 हो गई, क्योंकि 2006 के बाद जो हमारा 9वां ग्रह प्लूटो, जिसको यम कहते हैं हिंदी में, उससे ग्रह की उपाधि छीन ली गई और प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। तो जिस वजह से 2006 के बाद टोटल ग्रहों की संख्या केवल 8 रह गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, 8। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह का सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो 8 ग्रह में से केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। बाकी के जो 6 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो वो जो 2 ग्रह हैं वो उनमें से पहला जो है शुक्र ग्रह है और दूसरा अरुण।
यानी कि वीनस और यूरेनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। तो ये सूर्य की परिक्रमा बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में करते हैं, जिस वजह से इन ग्रहों का सूर्योदय और सूर्यास्त भी उल्टी दिशा में होता है। तो शुक्र और अरुण, इन दोनों ग्रह का सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त होता है पूर्व दिशा में। तो ऐसे दो ग्रह हैं जिनका सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा शुक्र। शुक्र और अरुण दोनों का सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। और जो बाकी के बचे ऑप्शंस हैं उनमें पहला ऑप्शन हमारा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। और जो ऑप्शन नंबर सी है इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि के बारे में सबसे पहले बताया था। और अगर से वर्तमान में बात करी जाए कि पृथ्वी का जो डायमीटर है, पृथ्वी की जो परिधि है वो कितनी है, तो वो होगी 40,075 किलोमीटर लगभग। पृथ्वी की जो वर्तमान परिधि है वो 40,075 किलोमीटर के लगभग बराबर है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है कि ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। और ऑप्शन है ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य, ध्रुव तारा या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो होगा सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। और बात करिए प्रोक्सिमा सेंचुरी की, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। यानी कि अगर से सूर्य को सूर्य तो सौर मंडल में ही पहले से ही समाहित रहता है, तो सूर्य को अगर से हम लोग तारा इस श्रेणी में न रखें तो जो सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। और अगर से केवल पृथ्वी की बात करी जाए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य भी तारों की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर हमारा सूर्य हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य होता है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव तारा, ये क्या है, ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है और यह उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा होती है 71%। और बाकी की जो गैसेज हैं उसमें हीलियम 26.5% होता है और बचे हुए गैसों की संख्या 2.5% होती है। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस जो होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है जिसकी मात्रा है 71%। फिर उसके बाद हीलियम गैस होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो बाकी के बचे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 88 दिन। 88 दिन जो समय है ये बुध द्वारा, ये जो बुध ग्रह है सबसे छोटा प्लेनेट, वो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेता है 88 दिन। तो अगर से ये क्वेश्चन पूछ दे कि बुध द्वारा सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाई जाती है, तो उसका सही आंसर होगा 88 दिन। और जो समय है 88 दिन, यह सूर्य की परिक्रमा लगाने में सबसे कम समय 88 दिन है। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बुध ग्रह है सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी लगा लेता है बाकी ग्रहों की तुलना में। तो 88 दिन क्या हो जाएगा हमारा बुध द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाने में समय। और 12 वर्ष बात करी जाए तो 12 वर्ष ये बृहस्पति ग्रह यानी कि जो हमारा जुपिटर है उसके द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाने में लगा समय है। और ये सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में या फिर लगभग मान जो होगा 365 दिन 6 घंटा। ये जो समय है यह पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाने का समय है। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त
कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है? तो पृथ्वी की बात करी जाए तो पृथ्वी का केवल एक उपग्रह होता है, जो कि है चंद्रमा। और मंगल की बात करी जाए तो मंगल के दो उपग्रह हैं। सबसे पहला है फोबोस और दूसरा डिमोस। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बुध। यानी बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और बुध के साथ साथ शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। और बात करी जाए बृहस्पति की, तो बृहस्पति के वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा ग्रह होता है, ना कि केवल बृहस्पति का। सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह की बात करी जाए तो वो गैनीमीड है। और सौरमंडल में सबसे छोटे ग्रह की बात करी जाए तो सबसे छोटे उपग्रह की बात करी जाए तो मंगल ग्रह का जो डिमोस उपग्रह है वो सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल में। और सबसे बड़ा हमारा गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। अगर से बात करी जाए इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डॉग स्टार। यानी साइरस एक चमकीला तारा है जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डॉग स्टार है हमारे सौरमंडल के बाहर महाश्वान तारामंडल, उस तारामंडल में स्थित होता है ये डॉग स्टार, चमकीला तारा, जो सबसे चमकीला तारा है। और वास्तव में बात करी जाए, जो साइरस तारा है यह दो तारों का समूह होता है। सबसे पहला है डॉग स्टार ए और दूसरा डॉग स्टार बी। डॉग स्टार ए की बात करी जाए तो डॉग स्टार ए जो है वो सूरज से 2 गुने द्रव्यमान का है। और डॉग स्टार बी एक सफ़ेद बौना तारा है। और बात करी जाए पृथ्वी से डॉग स्टार तारे की दूरी कितनी है, तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है कि पृथ्वी से डॉग स्टार जो तारा है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 8.6 प्रकाश वर्ष। ये हमारा अर्थ है। और ये डॉग स्टार तारा, जिसको साइरस तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतनी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर से इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करी जाए तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 15.21 करोड़ किलोमीटर, दूसरा है 14.70 करोड़ किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन है 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन सही ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहला जो दूरी दिया है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ये पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी है। और 14.70 करोड़ किलोमीटर है, ये सबसे न्यूनतम दूरी है सूर्य की पृथ्वी से। और जो तीसरा ऑप्शन है 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये औसत दूरी, जिसको हम लोग खगोलीय एकक दूरी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी की दूरी मैक्सिमम है और मिनिमम भी है? तो आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। तो जिस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और ये जो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर की, ये 4 जुलाई को होती है। डेट हम याद रखेंगे। अगर से क्वेश्चन पूछ देता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है, तो उसका सही आंसर होगा 4 जुलाई को। और जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। और यह 3 जनवरी को होता है। यानी 3 जनवरी के दिन
सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है और वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और जो ऑप्शन नंबर सी है इसको खगोलीय एकक के नाम से भी जानते हैं और ये दूरी सूर्य और पृथ्वी के औसत दूरी कहलाती है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवत और ध्रुवीय व्यास का क्या अंतर है। तो पृथ्वी का जो विषुवत और ध्रुवीय व्यास है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी का आकार गोलाकार माना गया है, लेकिन पृथ्वी के थोड़ी सी चपटी होने के कारण जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो पृथ्वी के विषुवत व्यास से कम होता है। और पृथ्वी का जो विषुवत व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है और जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,713 किलोमीटर होता है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस क्वेश्चन में विषुवत और ध्रुवीय व्यास का अंतर पूछा है, यानी 12,756 किलोमीटर माइनस 12,713 किलोमीटर वो बताना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो सही आंसर आएगा वो होगा 43 किलोमीटर। तो पृथ्वी के विषुवत और ध्रुवीय व्यास का अंतर 43 किलोमीटर होता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इस ग्रह के टेम्परेचर की बात करी जाए, इस ग्रह के ताप की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो शुक्र ही होता है और इस ग्रह का टेम्परेचर वो है 462 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस ग्रह को यानी शुक्र को मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी। और शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जो आकार होता है और पृथ्वी का घनत्व लगभग पृथ्वी और शुक्र का दोनों समान ही होता है, यानी पृथ्वी का आकार और पृथ्वी का घनत्व और शुक्र ग्रह का आकार और शुक्र ग्रह का घनत्व दोनों लगभग समान होते हैं, जिस वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है या फिर पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है शुक्र ग्रह को। अर्थ ट्विन या फिर अर्थ सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और टेम्परेचर की बात करी जाए तो बुध ग्रह जो है इसका टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। बुध ग्रह का जो ताप होता है वो दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है लगभग, और रात में घट करके -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिस वजह से जो दिन का ताप होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है बुध ग्रह पे और रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और अगर से इस क्वेश्चन की आंसर की बात करी जाए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का है जो कि डिमोस है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह होते हैं, पहला फोबोस और दूसरा डिमोस, जिसमें से डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बात करी जाए सबसे बड़े ग्रह की तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं गैनीमीड। गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है जो कि पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बड़े ग्रह की बात करी जाए तो गैनीमीड हमारा सही आंसर होगा। और अगर से छोटे ग्रह की बात करी जाए तो जो डिमोस है मंगल ग्रह का उपग्रह वो सही आंसर है। और लास्ट में आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी टाइटन। टाइटन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ये टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा डिमोस। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ओलिपस मेसी जो कि एक ज्वालामुखी है एवं निक्स ओलंपिया ये पर्वत है, दोनों किस ग्रह से संबंधित है। तो ओलिपस मेसी और निक्स ओलंपिया ये दोनों मंगल ग्रह से संबंधित हैं। और बात करी जाए ओलिपस मेसी की तो ओलिपस मेसी ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। और निक्स ओलंपिया की बात करी जाए तो निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी पर स्थित
सबसे ऊंचा पर्वत होता है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट से भी ये ऊंचा है। ये जो ओनिक्स ओलंपिया है, इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुनी होती है। और ये दोनों ओलिपस में से सबसे बड़ा ज्वालामुखी और निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत मंगल ग्रह पे पाए जाते हैं। बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह पे Fe2O3 यानी कि जो लाल ऑक्साइड है उसकी अधिकता पाई जाती है मंगल ग्रह पे। लाल ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतीत होता है, जिस वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और बात कीजिए बृहस्पति की, और जो लाल ऑक्साइड की अधिकता कारण ये लाल होता है। और मंगल ग्रह पर वायुमंडल का बहुत ही पतला आवरण होता है, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस की अधिकता होती है। इतने पॉइंट थे मंगल ग्रह से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध, जो कि 28 दिनों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा कर लेता है। फिर और बात करी जाए अगले ऑप्शंस की, तो जो हमारा अगला ऑप्शन पृथ्वी, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है, या फिर लगभग हम कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में। और बृहस्पति जो है, बृहस्पति को पूरे 12 वर्ष का समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में। और यहाँ पर जो हमारा चौथा ऑप्शन सीरस है, अब वो सीरस कोई हमारा ग्रह नहीं है। सीरस क्या है? सीरस सबसे पहला पता लगाया जाने वाला शुद्ध ग्रह है। यानी जो मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्टेरॉइड यानी कि जो आकाशीय पिंड हैं, उनमें से सबसे पहला पता लगाया जाने वाला शुद्ध ग्रह वो सीरस है। फाइनली अगर से इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करी जाए कि सूर्य की परिक्रमा लगाने में सबसे कम समय कौन लेता है, वो हमारा बुध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में तैर सकता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में तैर सकता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, शनि। शनि ऐसा ग्रह है अगर से इसको पानी में डाला जाए तो ये पानी में भी तैर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शनि का जो घनत्व होता है, शनि का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। शनि का घनत्व की बात करी जाए तो शनि का घनत्व होता है 687 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जल के घनत्व की बात करी जाए तो जल का जो घनत्व होता है वो होता है 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जो कि शनि ग्रह के घनत्व से काफ़ी ज़्यादा है। जिस वजह से कहा गया है कि शनि ग्रह को अगर से पानी में डालते हैं तो पानी में तैरने लगेगा। और बात करी जाए बाकी के ग्रहों की घनत्व की, तो जो बुध का घनत्व है वो 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। और बृहस्पति के घनत्व की बात करी जाए तो इसका बृहस्पति ग्रह का घनत्व 1326 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और वरुण की बात करी जाए तो वरुण हरे रंग का ग्रह है, यानी वरुण हरे रंग के ग्रह के नाम से जाना जाता है। और हरा रंग का ग्रह इसलिए क्योंकि वरुण ग्रह पे मीथेन की अधिकता होती है। और वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। तो अगर से पूछ दिया क्वेश्चन कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो उसका सही आंसर होगा वरुण। और हरे रंग का ग्रह किस ग्रह को जानते हैं या फिर किस ग्रह को कहा जाता है, तो उसका भी ऑप्शन होगा वरुण। हरे रंग का ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता होती है। और अगर से बात की जाए इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह है अरुण।
और अरुण जो है वो सूर्य की परिक्रमा बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में करते हैं। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं अरुण ग्रह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं। सूर्य का जो बाहरी परत होता है वो है प्रकाश कोरोना यानी कि किरीट। और सूर्य की परतों की बात करी जाए तो सूर्य 3 भागों में विभाजित है। जो सबसे बाहरी परत है उसको कोरोना या फिर किरीट के नाम से जानते हैं। यानी कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से लगता है तो केवल बाहरी परत दिखाई देती है, जिसको किरीट के नाम से या फिर कोरोना के नाम से जाना जाता है। अब उसके अंदर जो होता है, मतलब उसके अंदर का जो भाग होता है, 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग कोरोना है। अब उसके अंदर का जो भाग है उसको क्रोमोस्फेयर यानी कि प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। प्रकाश मंडल जो दूसरा भीतरी परत होता है सूर्य का, और लास्ट में जो तीसरा परत है उसको वर्णमंडल कहते हैं यानी कि क्रोमोस्फेयर कहते हैं। वो सबसे भीतरी परत कहलाती है। सबसे भीतरी परत हमारी हो गई वर्णमंडल, जिसको क्रोमोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और सबसे बाहरी परत कोरोना या फिर किरीट के नाम से जाना जाता है। और मध्य में प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर होता है। तो ये सूर्य के 3 परत होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या है, कोरोना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और सूर्य प्रति सेकंड लगभग 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्सर्जित करता है। 10 खरब पाउंड ऊर्जा, और ये ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। तो जो सूर्य का चमकीला भाग है वो है ए फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को सूर्य का चमकीला भाग कहते हैं। और सूर्य के चमकीले भाग का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करी जाए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 8 मिनट। अगर से एक्यूरेट आंसर की बात करी जाए तो 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs थे जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। बेसिकली टीचिंग के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारे पॉइंट्स, ये सारे MCQs इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और कुछ बेनिफिशियल लगे होंगे। अगर से ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अगर से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।